देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। ये है ही प्यारे आदमी ने, देखो ना जी है। मगर मच्छे दा फोटो खिंच के कह रहे यार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਲੋਤੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर मुल्तान से, जनाब राना इकबाल सिराज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर मोहतरमा लाइबा भट्ट। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, राना इकबाल साहब तशरीफ़ लाए हैं जी मुल्तान से, और बड़े अरसे से ये था कि भाईजान आ जाएं तो उनसे ज़रा खुली खुली बातें करें, और एक बड़े मैं प्यारा शेर लेकर आया हूँ जी लाइबा जी के लिए। ना मैं अल्फाज का माहिर, न मैं इजहार का माहिर, बहुत छोटी सी हसरत है, बहुत पाकीज़ा चाहत है, गवाह करके सितारों को, गगन के सब किनारों को, फ़कत इतना ही कहना है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ओए होए, तुमसे दूर जाने का इरादा ना था, साथ रहने का वादा भी ना था, तुम याद करोगे जानते थे हम, आहा, इतनी जल्दी भूल जाओगे अंदाजा ना था। जी राना साहब, क्या हाल है आपके? क्या हाल है जी? आप कैसे हैं? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। राना साहब, शो देखा हुआ है आपने? हाँ देखा हुआ जी। अंदाजा है? बहुत अच्छा जी। पहली दफा पंजाब असेंबली में आए और पहली दफा ही हमारे पास भी आए। ज्यादा मजा किधर आता है? ज्यादा मजा तो देखिए अपने सारे बहन भाइयों में बैठ के, दोस्तों तो वो जो असेंबली में वो बहन भाई नहीं है? नहीं, वो भी है। साहब कमीज सही कर लो, मंडी दे चौल पवाने जी। यार मेरे भाई हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। नहीं, वो तुम कह सकते हो, लेकिन 2 मिनट सांस तो आ लेने दो। तुम तो आते साथ ही शुरू हो जाते हो। कोई नहीं, वो तो काम है जी। लाइबा, आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं तो बिल्कुल वैसा ही वैसा। आप मुझे बताइए, आपने भी शो देखा होगा? जी बिल्कुल। सो यू हैव एन आइडिया। या जबरदस्त। मुझे बताइए राना साहब कि ये पॉलिटिक्स में आप आए तो आप नून लीग में आए? जी नून लीग में था। ठीक है। पहला इलेक्शन लड़ा। पहला इलेक्शन आपने लड़ा था 2018 के अंदर आई थिंक, और आप नहीं जीते थे, और आप जीत गया था। उसके बाद जो है ना धांधली हो गई थी। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? पीटीआई वाले जो है ना उस वक्त मानते नहीं थे, अच्छा, आज मानते हैं हाँ। कि धांधली हुई थी। अच्छा, और ये मानते हैं कि धांधली 2018 में हुई थी, ये आप कह रहे हैं? हम मानते हैं ना, पहले नहीं मानते थे। अच्छा, और अब आप लोग जो है 2028 में मानेंगे? मैं नहीं समझता एक जो पॉलिटिशियन सियासत करने आता है वो अगर इस तरह की सिचुएशन हो और वो सीट ले, मैं उसको सियासतदान नहीं मानता। मैं नहीं समझता कि मैं हार जाऊं और मैं जीत लूं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वो वाली। साहब नून लीग में थे, अचानक पीपल्स पार्टी से कैसे इलेक्शन लड़ा? हाँ, वैसे जब वहां से लड़ लिया था पिछली बार, तो इस बार क्यों नहीं वहां से लड़ा? जबकि क्योंकि आप जीत के फिर वापस उनके पास ही चले गए असेंबली में। जमात का फैसला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए हमें काम करना था, तो जो हालात हैं उसके मुताबिक। नहीं, मगर आपने 2023 में ज्वाइन की थी पीपल्स पार्टी। लास्ट जो इलेक्शन में लड़ा 18 में, उसमें तो इलेक्शन हार गए। उसके बाद अभी जो टिकट के हवाले से मेरे वहाँ पर MNS थे, उन्होंने कहा टिकट नहीं देनी। मैंने इनको, हमने वर्क भी किया, मेहनत की नून लीग के। अच्छा, तो जो हमारे लोग थे वहाँ, उनकी ख्वाहिश थी कि हमें इलेक्शन लड़ना है। पार्टी ने टिकट नहीं दी। हमने फिर रातों रात फैसला किया कि इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे जो दोस्त थे, मैंने वो इकट्ठे किए, उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ने पे ही कहा कि लड़ेंगे। फिर पीपल्स पार्टी वालों ने रब्ता किया, मैंने उस जमात से इलेक्शन लड़ा और हम चेंज कर दिया पूरा मुल्तान। हम सब लोग चले गए। सब मुल्तान की सियासत चेंज कर दी कि PTI को भी हरा दिया, नून लीग को भी हरा दिया,
ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਸਵੇਰੇ पता लगा नहीं मैं जिते हाँ इतनी खुशी थी कि लेना लग रहा मैं भी हार गया ना खुशी क्या होती है हारने की? अबे आपको पैसे मिलते हैं इस काम के, इसलिए आप ज़्यादा वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मुल्तान सदियों पुराना शहर है, तो मुल्तान एग्रीकल्चर एरिया है, तो वहाँ ना इंडस्ट्री आई, ना वहाँ पर लोगों की एजुकेशन उसके मुताबिक काम किया गया, तो वो एरिया काफ़ी डैमेज हुआ। उस पर मैंने जाके बात की लोगों से कि आप अपने जो नौजवान थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो सादा थे, ज़िम्मेदार थे उस टाइम, वो इनकी बातों में आते थे। मैंने नौजवानों को कहा कि आप इस पे काम करें, एक टीम बनाएं, और ये लोग हार सकते हैं अगर ये अपने बच्चों को MNA बनवाते हैं। और हमारे लोग यहाँ पर जॉब के लिए तरसते हैं, एजुकेशन के तरसते हैं, तो इनको ये तो बताएं ना, अगर इनकी ये पर्ची हम छीन लें तो ये असेंबली में नहीं जा सकते, और ये एक नाम नेहाद एक सियासत का ढोंग रचा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उस पर अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने मेरी बात सुनी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, वो ज़िम्मेदार, वो एरिया मज़दूर, उन सब ने मेहनत की। अगर साउथ पंजाब के अंदर इंडस्ट्री नहीं आएगी, एग्रीकल्चर कैसे अच्छा होगा, और लोगों पे एजुकेशन नहीं आएगी, तो किस तरह हम चेंज करेंगे। अगर आप कहते हैं कि जो बच्चे लाहौर में पढ़ते हैं, पिंडी पढ़ते हैं, इस्लामाबाद, कराची, तो वो एरिया जो आपको खाना खिला रहा है, जहाँ का मज़दूर मजदूरी करता है, जहाँ का किसान नंगे पाँव पानी लगाता है, ज़मीनों को आबाद रखता है, हमारे घरों में खाना पकता है, तो उनकी वजह से पकता है। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर गुच्ची, अरमानी और पता नहीं कौन कौन से जूते, BMW कौन सी गाड़ियों में फिर रहे हैं। राना साहब याद है गुची वगैरह तो बिलावल साहब भी पहनते हैं बड़े शौक से, बड़े जबरदस्त उनके टेलर्ड सूट्स होते हैं। बहुत सारे लीडर पहनते हैं, मैं खुद पहनता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये सबका हक है, इस पे क्यों ना उन लोगों को भी हम सपोर्ट करें, उनके लिए काम करें, उनको अपग्रेड करें, उनकी आवाज़ उठाने के बजाय प्रैक्टिकल काम करें। अच्छा, मैं इसके ऊपर बस एक छोटी सी मैं बात देख रहा था कि बोलना आप बड़े गौर से सुन रही जी थी, जी तो बिल्कुल। प्लीज मेरा ओपिनियन ये है कि जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो फिर आप ये सोचते हैं कि कौन क्या कर रहा है। आप सिर्फ अपने ऊपर देखें कि आप क्या कर सकते हैं। किसी की आप ये सोच के मदद करें कि मैं तो ये कर रहा हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे। आप शायद मेरा पॉइंट समझे, बहुत बारीकी वाली बात है कि मैं किसी के लिए मदद कर रही हूँ, लेकिन मेरा ईमान इतना कच्चा है कि मैं ये सोच रही हूँ कि वो क्यों नहीं कर रहा या वो क्यों नहीं कर रहा। तो आपकी 100 बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन आई थिंक सो कि अगर आपने कोई कम्युनिटी बदलनी हो, कोई शख्स बदलना हो या वट एवर सो ऑन, आप अपना देखें कि आप कितना कर सकते हैं। लेकिन आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएं या किसी से उम्मीद भी ना रखें कि आप कितना कर सकते हैं। आप इतनी अच्छी लड़की हैं, आपका जहन इतना अच्छा है माशाल्लाह। Thank you. हम सारी ज़िंदगी बहुत खुश रहेंगे। मगर लाया मुझे ये बताइए, आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? बिल्कुल करती हूँ मैं, क्यों नहीं करती, ये मेरा हक है। हाँ बिल्कुल। और आपने जिनको किया था वो जीत गए थे या हार गए थे? बेसिकली वैसे तो मैं सपोर्टर PTI की हूँ, अच्छा। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट के वो कर क्या रहे हैं या वो क्या है। नहीं कर रहे। इट्स ऑल अबाउट के रिप्रेजेंट पाकिस्तान को जो कर रहा है वो जो आपको एजुकेटेड होना समझ आता है, चाहिए। जो भी आपके जहन ऑब्वियसली में, हम ठीक न्यू है। जनरेशन है, यूथ है, तो हमारे लिए ये बड़ा मैटर करता है कि अगर आप कहीं बैठे हैं तो आप मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट करें, आप है। बोल किस तरह रहे ठीक है। हैं, आपकी ग्रोथ क्या है, ओके। आपकी इवॉल्वमेंट क्या है, क्या बात है। ठीक है, आप कितना पढ़े हैं। दुनिया को देख के तो लोग बहुत सीखते हैं, बट एजुकेशन का भी एक रोल है, ठीक है। आपकी ट्रैवलिंग का भी एक रोल है। तो ओके। मैं इमरान खान जी को इसलिए पसंद करती हूँ, इसलिए नहीं करती कि वो कितना मुल्क चला सकते हैं अच्छा या वो कितने अच्छे लीडर हैं। मैं उनको इसलिए पसंद करती हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं, इसको आप भी डिनाई नहीं कर सकते। इस पे मैं अगर ये काउंटर कहूँ कि वो पढ़े लिखे, तो आई थिंक उसी यूनिवर्सिटी से बिलावल साहब भी वहीं से तकरीबन पढ़ते तो हैं। मैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। आई डोंट नो देखिए, कौन लोग हैं जो उनका और वो तो मजाक young भी उड़ाते ज़्यादा हैं। हैं। बिल्कुल, आप मैं youngster उनकी हैं भी। तो, अब आप हाँ। देखें, जब हमारी जंग चल रही थी, बिलावल साहब ने कितना अच्छा रोल प्ले किया है। देखिए, ये होती है एजुकेशन। आप कम बोले लेकिन बोले ज़बरदस्त, आपकी बात की वैल्यू हो। जितना मर्जी देखे, ट्रोल तो आप भी हो रहे होंगे, शायद मैं भी हो रही होंगी, शायद ये भी हो रहे होंगे। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी। जो देखता है, वो कहता है, वो सुनता है, बट द पॉइंट इज दैट आपका अपना किरदार क्या है। क्या बात। ये बात खत्म हो जाती है जब आप अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं ना, फिर आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ। कसम से आप जब आई थी, आप इतनी समझदार नहीं लग रही थी मुझे। अच्छा, बिलावल साहब देखिए, बिलावल साहब एक एजुकेशन माशाल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जब वो पॉलिटिशियन में आए तो उनकी फैमिली उसमें आ रही है, उनके पता है उनको करना क्या है। देखिए ना, आप बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, मैं नाराज़ ना होइएगा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, जब काम की बारी आएगी या प्रैक्टिकल करने की तो उनको नहीं आता। तो वो पढ़ाई आपको जब काम नहीं आएगा तो आप पढ़ाई से क्या करेंगे। एजुकेशन, मैं अभी मेरे पास 3 पेटेंट है यूएस से, मेरे पास 7 PhD डॉक्टर जॉब करते हैं। चार्ट अकाउंटेंट मैं जो काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, बायोटिक जिंक पे मैंने काम किया, न्यूट्रिशन पे काम किया। अभी देखें, ये जो मैं आज भी तकरीबन दुनिया के 60 कंट्रीज़ में, मैं यूनिवर्सिटियों में जो रिसर्च हो रही है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अभी मेरी जो मीटिंग थी, मैं उस पर पाकिस्तान में जो फूड
के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से हम काम करते हैं। लोगों को पता भी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटियों में जितने भी जाता हूँ, वहीं पर लोग अपनी रिसर्च करते हैं, वहीं ख़त्म कर देते हैं, जो फील्ड में काम नहीं करते। जो लोग फील्ड में काम करेंगे वो एजुकेशन बहुत बड़ी है, वो ज़्यादा ताकतवर है। जो लोग पढ़ाई किताब से करेंगे, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कभी भी हम प्रैक्टिकल, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं लेकिन कि आप होना मुझे बहुत एक जरूरी सवाल है। दें, इतने तजर्बे का आपका क्या फ़ायदा जब आपको गुफ्तगू ही करनी ना आए? सबसे पहली जो एक शख्सियत है, पर्सनालिटी आप किसी में देखते हैं तो आप उससे गुफ्तगू करते हैं। एक काउंटर थ्योरी ये भी होती है कि लोग कहते हैं कि कई लोग बोलने बनाने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन काम करने में नहीं होते। लेकिन हम देखिए, जिन लोगों की बात करें, मैं तो उनके रेफरेंस से बात करी। ऑब्वियसली हम जिन किरदार की देखें, यहाँ पे बात इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कर रहे हैं, हम उसमें उसके ऊपर बात करूंगी। आपका बहुत होगा, आपने एक्सप्लोर किया नहीं, होगा। आप तो खैर मुझे लगता है तजर्बा दोनों किया एक ही साइड होगा। पे, क्योंकि आपके पास तो दोनों के पास ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज ग्रेजुएट लीडर्स हैं जो मैं फॉलो कर रहे हैं आप दोनों। लाइबा, आपने जो भी बात करनी है मुझसे करें, वो आपके अंकल वाकिफ नहीं है। देखिए, जितना भी हम इस एरिया से जुड़े लोग हैं, पाकिस्तान से, हमने ना लोगों को देख के, मगरब को देख के, या हमने अपने ज़हन बना लिया है। हम अपने जो एरिया को नहीं देखते, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम किस पे काम करें। मैं जब आया तो मैंने एरिया के अंदर उसको देखा कि उसमें क्या इशू है, हमने उस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके स्कूलों को मैंने अपग्रेड करवाया, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। पीने के पानी के ऊपर, वहाँ के रोज़गार के ऊपर अभी हम इस पे इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ उस खिते में टेक्सटाइल जोन एरिया का हम कोशिश करें कि बन जाए। वहाँ एक्सपो सेंटर पे हम कर रहे हैं कि वो वहाँ पर आ जाए। इस देखिए, आपको ना माहौल बनाना पड़ता है, चीज़ें उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और ये सबका हिस्सा है। सब जितने भी हम लोग हैं, हम उस पर अपने अपने हिस्से काम करें। तो आजकल अभी आपने ये माहौल बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को रुजू किया आप लोगों की? तो हमने किया, बिल्कुल किया। तो उन्होंने कोई इतने प्रोजेक्ट्स कर दिए, कोई आपको दिया उन्होंने? मैं राना सिकंदर साहब का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे स्कूल्स के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, और मैं समझता हूँ उनके लिए, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पर, और स्कूल को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर फिल्टर प्लांट, पानी, एजुकेशन के, टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो इस पे काम कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप नून लीग वालों से खुश हैं यानी कि? वो भी ना तो खुश नहीं। मैं राना सिकंदर के काम से बहुत खुश हूँ। राना सिकंदर सिर्फ एक ही नून लीग में बंदा बस? नहीं, और भी होंगे अच्छे जो अच्छा नहीं, तो काम बताएं ना फिर आप। देखिए, जो अच्छा काम करेंगे उन पे 100% मुझे तो उनको सपोर्ट करना है। जो अच्छा काम करेगा ठीक बस है। पाकिस्तान और मेरा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਮਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। वेलकम बैक जी रबानिया। लाइबा, आपने सीनियर आर्टिस्ट के साथ, एक्टर्स के साथ भी काम किया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपने बहुत सीखा हो? आई थिंक सो कि बीइंग एन एक्टर आप रोज़ ही सीखते हो, और मैंने बहुत कुछ सीखा। एक पैशन और वो एक चीज़ें, एक स्टडी आपकी अपनी तो होती है बीइंग एन आर्टिस्ट, बट मैंने हानिया से बहुत कुछ सीखा। इमाद के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था। ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन, ही इज़ अ वेरी ग्रेसफुल पर्सन। उन्होंने मुझे वो चीज़ें बताई मेरे ख्याल से जो बहुत कम सीनियर आर्टिस्ट आपको बताते हो, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको विद टाइम करनी पड़ती हैं, एंड यू आर अननोन अबाउट दैट। तो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये आपको शौक पहले से था या आपको बीच में कोई तब्दीली आई? नहीं, मुझे बचपन से शौक था। आई थिंक सो आई वाज 14 ईयर ओल्ड, तब से मैं काम कर रही हूँ। अच्छा। TVCs एंड ऑल दैट, शूट्स, और बस ये चल रहा है। मैस कॉम आपने उसी के दरमियान में किया, एंड देन यू इवेंचुअली? जी, मैंने मैस कॉम किया, फिर मैं पाकिस्तान प्लेयर हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलती थी KC की तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से। तो मैंने हमेशा स्कॉलरशिप पे पढ़ा है। आई एम ऑलवेज अ वेरी पैशनेट पर्सन एंड अ चाइल्ड के अच्छा ये करना है तो इसको 100% करना है, ये करना है तो इसको 100% और ये करना है। बास्केटबॉल हाइट की वजह से आपने चूज किया या शौक था? नहीं, वैसे ही मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन हाइट भी ऑब्वियसली काउंट height तो होती है, चाहिए। बट अभी भी करती हैं कंटिन्यू कभी कभी? हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अब खेल लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट कि अब मेरी फील्ड ऐसी है कि मैं इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती। कभी मैं इस्लामाबाद हूँ, कभी कराची हूँ, कभी पेशावर हूँ, कभी लाहौर हूँ, तो ऐसा टाइम नहीं बनता। और गेमों से प्यार राना साहब भी बहुत करते हैं। अच्छा। लूडो बहुत अच्छी खेल देने। राना साहब, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने कभी बोला भी नहीं है माशाल्लाह। ये बताया मुझे कि मोहब्बत जो हर इंसान को होती है, ठीक है ना, तो आपको कभी जिंदगी की मोहब्बत जब यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल या कितने गली च नुक्कर च खंबे ते थल्ले कहीं भी कोई एहसास हुआ हो कि मुझे मोहब्बत हो गई है? और मैं मोहब्बत होती है, सबको होती है। अम्मी अबू भैन भरावां नूं छड्ड के नहीं, बाकी भी होती है, वो लाजमी बात है। वो एक अच्छा जी। ऐसा आपकी एज है जिसमें जाके होती है। बस यानी कि कोई एक था बस मामला, और फिर वो वक्त गुजर गया।
ऐसा ही कुछ हुआ राणा साहब? ऐसे ऐसे ऐसा ही है। वक्त तो गुजर गया, क्योंकि मोहब्बत मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं ना मिलती, आपको तो नहीं इसलिए मिलती। मैं कहता हूँ कि लेकिन हर किसी का होता है कि यार मुझे ऐसा शख्स मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। तो लाइबा, आपने कभी सोचा कि इस तरह का शख्स हो मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं सारी ज़िंदगी जिसके साथ गुजारूँ? ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल आप सोचते हैं, आपको फैमिली प्रेशर भी होता है, आपको कम्युनिटी का भी प्रेशर होता है, बट कुछ चीज़ों को लेके मैं शुरू से बचपन से बहुत क्रिस्टल क्लियर थी कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरी मतलब बाउंड्रीज बहुत क्लियर थी। तो ऑब्वियसली आई एम द ओनली पर्सन मेरी फैमिली में जिस तरह से जिसने काम किया और जिसको इतनी सपोर्ट मिली। इट्स नॉट अबाउट माई फादर और माई ब्रदर, मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे ताया मेरे पे इस तरह जान देते हैं जैसे शायद अपनी औलाद को भी वैसे प्यार नहीं करते। तो ब्रदर कितने हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा भाई लड़ाके तो नहीं है? नहीं, लड़ने मेरे का ख्याल से शौक? मैं ही हूँ लड़ाकी उनमें, क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ, तो मैं ज़रा सबसे अच्छा। शरारतें करती तो रहती हूँ। कैसा कोई इंसान कैसा होना चाहिए जो आपको पसंद है? किस तरह का शख्स होना चाहिए मेरी तरफ देख के? मुझे ऐसा लगता है कि आपके कैरेक्टर के ऊपर बात कीजिए तो आपके मॉरल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मुझे ऐसे लगता है एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। प्यार जो होता है वो बहुत साइड हो जाता है। आप हमेशा प्यार के ऊपर रिलाई करके किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। एक दूसरे को समझना एक जरूरी दूसरे है। को समझना ज़रूरी है कि आपको कब किस बात करने की ज़रूरत है, आप क्यों खामोश क्यों हैं। अगर आप ये भी एक किसी का ऑब्जर्व करें बैठ के, अगर ये मेरा पार्टनर है, ये खामोश क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी नेचर क्या है, ये खामोश क्यों। इट्स नॉट अबाउट कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इट्स अबाउट कि मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऐसा ट्रीट होना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो आप खामोशी वाली बात है ना, ये मेरे दिन में आ रही थी, क्योंकि राणा साहब बोलते जा रहे थे, आप खामोश थी, मेरे दिन में कि आप खामोश। एजुकेशन पे बहुत फोकस किया है अभी थोड़ी देर पहले, तो एजुकेटेड हो कोई, जो कितनी एजुकेशन हो जो आपके जहन में कोई है? बिल्कुल, मुझे ज़रूर देखना है कि भाई आप कितने एजुकेटेड हैं। और इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कोई डिग्री है, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आप कितना सीख रहे हैं, आपको कितना दुनिया के बारे में पता है। मतलब कोई ऐसा शख्स जिसको हर चीज़ के बारे में सिर्फ नॉलेज हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप 100 काम कर रहे हैं, मेरा मर्द 100 बिजनेस करता हो, बट हाँ उसको नॉलेज हर चीज़ की हो। आप कोई ऐसा लड़का क्यों नहीं ढूंढती जो गूगल में काम करता है? सर गूगल में छोड़े हैं, ऐसा ढूंढे जो शुगल में काम करता हो। असल में मैं ज़रूर आपको कंसिडर करती, बट मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरा तो शुगर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, हाँ वैसे मैंने देखा आप सीरियस रहती हैं बहुत ज़्यादा, मैंने देखा 10 मिनट में आपको देखता रहा हूँ चोरी। अच्छा, ये क्या सच है कि आप सीरियस रहती हैं? काइंड ऑफ अच्छा, इंट्रोवर्ट हूँ मैं, बड़े सिलेक्टिव लोग के साथ कंफर्टेबल हूँ। ओके, फेयर इनफ, ठीक चलो है। अच्छी बात है, इंशाल्लाह हम राणा कोशिश साहब, आप तो इंट्रोवर्ट नहीं होंगे, आपको तो रोज आके कोई इतना बंदा आके इंटरेक्ट इतने करना लोग पड़ता आते है। हैं, इतने लोग हाँ, तो आपकी तो सारी कहीं से जिंदगी में इंट्रोवर्ट नहीं रही, खत्म हो गई। खत्म हो गई वो तो बिल्कुल चीज। राणा साहब क्यों नहीं मिली है ਤੁਹਾਨੂੰ की वजह की है? नहीं, कौन 2018 में आपको सीट क्यों नहीं मिली? मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बचा सकता राणा साहब। ये उसकी बात कर रहे हैं, वो सीट की जो ना मिली। चले अच्छी बात है। मुझे ना लाइबा एक मशवरा दें, काफ़ी लड़कियों ने रिजेक्ट किया मुझे, आपने भी जैसे आज कहा कि नहीं ये वो शुगली मुगली, तो वजह मैंने क्या? आपको देखिए, मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, मैंने बस आपको ये बताया कि मैं मीडिया के किसी इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो मीडिया में काम करता तो है। मैं मीडिया वाला नहीं, मैं तो राणा साहब को छड़ना है। तो वैसे इसकी कोई खास वजह? काफ़ी वजूहत हैं। टॉप 3 बता दीजिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सेटल होने में मीडिया में। मीडिया ये में, बहुत ओके, हार्श ठीक है। बात है ये भी एक। और मुझे ऐसा लगता है फील्ड लड़कों के लिए ज़्यादा नहीं है, लड़कों के लिए ज्यादा नहीं है? नहीं अच्छी, बेहतर नहीं है। ओके। क्योंकि मैं अपना फ्यूचर एज अ देख रही हूँ कि मुझे कोई कितनी सिक्योरिटी, कौन कितना प्रोवाइडर है, कौन किस तरह का है। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कोई बंदा मीडिया में और मुझसे शादी करूँ। ऑब्वियसली जो मैं पैसे कमा रही हूँ वो मेरे हैं, बट आपके ऊपर मैं लाइबिलिटी हूँ। अच्छा, और यानी मेरे कि जो जहाँ आप तक कमा रही है वो आपके हैं, जो वो कमाएगा वो आपके हैं। तो आपको किसने कहा मीडिया वाले बीवी से पैसे मांगते हैं? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। आई एम वो जस्ट कह रही टॉकिंग है दूसरी अबाउट। चीज है कि भाई जो मीडिया वाला है वो जो पैसे ज्यादा कमाए ना, क्योंकि वो भी इन्होंने ले लेने हैं। और आपको लगता है कि मर्दों को ज्यादा वक्त लगता है सेटल होने में इंडस्ट्री में? आई थिंक सो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप देख लें कितने सारे हमारे ऐसे बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी लेट शादी की है, क्योंकि वो सेटल बहुत लेट हुए। और मुझे ऐसे लगता है कहीं हद तक ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप यू शुड बी अनमैरिड फॉर सम टाइम, जब तक आप कुछ बन ना जाए, ठीक जब तक है। आपका कोई नाम ना हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ऑब्वियसली इट्स हिडन और सम टाइम इट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बट इस चीज़ का तो मुझे क्रिस्टल क्लियर पता है कि बहुत वक्त लगता है आपको। क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आपको मौका मिलना, मैं ये नहीं कह रही आपकी गलती है, प्लेटफॉर्म मिलते मिलते, अच्छा प्रोजेक्ट मिलते मिलते, आपको जो चीज़ आपके अंदर है वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते वक्त तो लगता है। ये तो 2 वजूहत होगी, तीसरी क्या आपके ख्याल में? तीसरी ये है कि मैं इस फील्ड में हूँ
ओके तो मुझे नहीं लगता कि मेरा पार्टनर भी इस फील्ड में होना चाहिए। अच्छा ये ओके, तो यानी कि कोई और फील्ड हो, वरना ये तो बहुत वेरिएशन ही होगी जिंदगी में। मतलब फिर बिल्कुल आप वो उनकी अपनी चीजें, आपकी अपनी चीजें। एटलीस्ट अगर मेरा काम है और मैं कोई 2 महीने के लिए बाहर हूँ, हाँ। तो जब मैंने वापस आना, तो मुझे पता है मेरे वो वहीं हस्बैंड का पड़ा हुआ। एक ही एरिया में, एक ही लाहौर में या जहाँ भी वही काम है। ठीक अगर है। मैं वापस आई हूँ, उनका कहीं और काम है, फिर मैं हूँ तो वो नहीं है। देयर आर लॉट लेकिन ऑफ वो थिंग्स। कितना अमीर होना चाहिए वो शख्स? मुझे ऐसे लगता है कि वो दिल का अमीर होना चाहिए। दिल का अमीर तो मेरे तो ज्यादा, मैं दिल दा मलक रहा है। लेकिन अच्छा अल्लाह में मुझे बताएं कि इस खूबसूरती में क्या कमी है? आप बहुत खूबसूरत शख्स हैं, आपकी खूबसूरती पे तो मैंने बात ही नहीं की। तो वो तो क्या मैंने कहा? आप बताए, आप खुद बताएं। मैंने कहा ये खूबसूरत आज नहीं है। करे ना, क्यों खूबसूरती अच्छा, अब इसमें भी एक मसला है ना। क्या मसला बताएं? मुझे खूबसूरत आदमी भी नहीं चाहिए। ओए होए, ये तो थोड़ा सा मेकअप किया, बहुत बुरा हूँ मैं। खूबसूरत आदमी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये इसके पीछे भी कोई ये साइंस तो है? ऐसे ही बोला मैंने। ओ अच्छा, इनको बोला सिर्फ आप। लड़कियां मुझे रिजेक्ट करती हैं ना, तो उसकी थोड़ी सी रीजन थोड़ी सी बता सकती क्यों, वजह क्या है? शायद उनको जिंदगी में कुछ और चाहिए होगा। माइट भी, जरूरी नहीं होता कि आप किसी की शख्सियत, पर्सनालिटी, आप किसी को जानते हैं तब भी शायद थोड़ा डिस्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि आपको और वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते हैं। रान साहब, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। وقف هنا. ओहो, क्या हुआ? السلام عليكم يا شاطري. आराम से। لا اليوم مخ ما في كويس. क्या हुआ? خربان بس. क्यों क्या? اسأله ماذا فعل الآن. كلم. كلم. أنت كلم. يا شاطري. हाँ। جميع فواتيري على الوضع التلقائي. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਟੋ ਪੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ओके, ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। वो क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਈਫਾਈ ਖਰਾਬ ਸੀ, हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੇ ਹੋ ਰਹੇ। ओ قال أعطني المال وسأدفعه. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ, हाँ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਰ ਝੋ ਗਈਆਂ, अच्छा, ਬਲਕਿ 2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ओके, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਾ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸਰ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। يا شاطري 3 شهر ما يجي. ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਨ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸਰ। क्यों? ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਸਰ। ओए होए, ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਜੀ। ओ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। जाहिर बात है, बनता है उनका गुस्से होना। أيوة يا حبيبي كلم. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿੱਡੇ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। तो मैंने भी नहीं पता कि तू पैसे लाके दौड़ जाना. It's very ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਗਈ ਜਮਾ? ਲੈ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੀਟਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। لا لا يا أخي. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। انت عارف فولو انستغرام. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ पे मैं इनको फॉलो करता हूँ। ايوه كيف الحال؟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक हूँ, आप बताएं। اوه ما شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال يا حبيب؟ كويس. شوف تبارك. ਸਿਆਸੀ ਨਫਰ। انا عارف يا حبيبي، انا كل شيء معلوم. ما شاء اول تعارف لازم. ਉਹ ਤਾਰਫ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਰਾਏ। ايوه. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ, ਮੈਂ ਸਾहिबा ਦਾ रहना कराता है। उनका कराओ यार। अच्छा आपका? ايوه. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। خلي ما يبغى. انا اسوي كلام كذا وكلام كذا. انا اسوي اسرائيل عليك. यार जिंदगी बड़ी मुसीबत है ईमान। अच्छा, और खास तौर ते अमेरिका दे नाल ना जी ट्रंप साहब नाल दोस्ती हाँ। बड़ी मुश्किल हैगी। अच्छा। ओ बंदा नहीं हैगा, हाँ। ओ गुंजल है। गुंजल? ईमान वाले को गुंजल हैगा भाई, हर वेले टेंशन, कोई ना कोई टेंशन उस बंदे ने बनाई रखनी। हाँ। इस बारी मैं जाके क्या, मैं कहा ट्रंप साहब हाँ। 24 घंटे ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਦ ਨਾਲ ਜੈਂਬਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। जैमर्स? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਿਰਦ ਜੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਵਾਈਫਾਈ ਜੈਂਬਰ। ਜੀ ਸਰ। वाईफाई जैमर क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਠੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। आहो। ਹਾਂਜੀ,
मैं कि ध्यान नाल गल करनी चाहिए हाँ। ना करया करो इस तरह हाँ। कहंदे ने तुम ही हुण एलन मस्क दी तरह मेरा चेजा लैन लग पे ओ मैं क्या सिर चेजा नहीं लैंदा एलन मस्क हाँ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦਾ अच्छा ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ हाँ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ओ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ यस ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਪਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਹਾਂ। ਵਰਜਾਈ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਆਉਲ ਫਾਉਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਜਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਟਾਮ ਕਰੂਜ਼ ਵਾਲਾ हेयर स्टाइल रखो मेरी उम्र है टॉम क्रूज वाली हाँ। मेरी उम्र ते है सिर ते मेहंदी लाउण वाली ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਮ ਕਰੂਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਭਈ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ओ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਛੁੱਟੀ अच्छा ਮੈਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕਟ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਲਹ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I know। ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਲਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਹੋ यार ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ राणा बाबर नहीं साहब राणा सनाउल्लाह साहब नहीं है। नहीं राणा इकबाल सराय Yes। साहब, मुल्तान तो Yes। माय बेस्ट फ्रेंड अच्छा ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ अच्छा। ਕਿਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ? ਕਿਹਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇਹ ਸਰ लेकिन बड़ी दुनिया प्यार कर दी है जी राणा अच्छा साहब जी। पता नहीं की करते ने कुछ करते हैं। बड़े नफीस साहब हाँ। मेरे सामने एक बारी महल्ले दी एक बूढ़ी जी खातून हाँ। बीमार बेचारी अखा कमजोर अच्छा। उन्हें आके दरखास्त की थी कि साढ़े घर आटा नहीं हैगा अच्छा। कहते ने दियो पैसे मैं ले आऊं सर हेल्प करते ने अच्छा बड़ी गल आने वाले वक्त एमएनए बननगे हाँ। इन्नियां मुखालफ पार्टियां ओहो। लेकिन सर तने आई खलोते रहने ओए होए होए होए। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ अच्छा। ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਨਾ ओके ਬਈ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ अच्छा। ਇਹ ਲਾਇਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ अच्छा। ਤੇ ਜੱਸੇ ਇੰਨੇ ओ आई एम सॉरी ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ आप इनके ਆ हो ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ओके ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਲੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਸਰ आई नो जी हाँ जी तो सर जी कोई खिदमत डाला बार खलोता है जिसले कहोगे 10 मिनट वास्ते ले जावांगे नहीं खिदमत करांगे प्यार करांगे अच्छा। मोहब्बत करांगे चाय पियावांगे उस तो बाद पार्टी बदलनी वेलकम बैक जी प्लीज मेरा क्वेश्चन राणा साहब से है ना ते दस दियो शनाख्ती कार्ड नहीं बने कि मेरा नाम शहबाज माली है, मैं यूएसए से हूँ। जी शबाज क्वेश्चन है राणा साहब से, सुनने में आ रहा है बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब की जगह लेने में आ रहे हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? जी राणा साहब ये आजकल बहुत चल रहा है देखिए बिलावल इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे और वो मैं समझता हूँ कि यंग है हमारे मुल्क के लिए। उन्होंने अभी अमेरिका में जाके जिस तरह पाकिस्तान का बयानिया और इंडिया जिस तरह पूरी दुनिया में हमें ख़राब करा था उसको उन्होंने बताया कि पाकिस्तान नहीं, वो तो क्या ये इनके सवाल का सिंपल जवाब बताएं कि क्या ये कुछ ऐसा है कि बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म हम तो चाहते हैं जी वज़ीर-ए-आज़म बिलावल बने और नहीं ये अभी इंशाल्लाह चाहते हैं या ये इलेक्शनों के बाद हर होना? वक्त चाहते हैं जी हर हमारा वक्त चाहते हर हैं वक्त चाहते कुछ हो रहा है कोई ऐसे ही कोई हैं। पाकिस्तान में जारी बात है सियासत है और उसमें कुछ भी हो सकता है। ओए होए, सियासत है कुछ भी हो सकता है उसके आ अंदर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 50% जेन सही है सर। जी मैडम प्लीज अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। मेरा क्वेश्चन लाइबा से है। अगर स्क्रिप्ट ना पसंद आपको आए या आपका करैक्टर आपको ना पसंद आए बट ड्रामा की कॉस्ट अच्छी हो तो आप ड्रामा में काम करना चाहेंगी या नहीं? मुझे ऐसे लगता है स्क्रिप्ट बहुत मैटर करती है, लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट आप एक्टर वही है जो चीज़ आपको नहीं पसंद, जो आप नहीं करना चाह रहे वो आप करें। इट्स ऑल अबाउट चैलेंजेस एंड एवरीथिंग। तो स्क्रिप्ट बहुत मैटर करती है बट एट द एंड ऑफ द डे आप हैं क्या, आप कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, आप किस तरह काम कर सकते हैं, लोगों को उस कहानी से कैसे प्यार करवा सकते हैं, ये मैटर करता है। क्योंकि वैसे स्क्रिप्ट बहुत बुरा है, आपको पसंद नहीं आया लेकिन पैसों की अशद ज़रूरत है, वो कर लेंगे ड्रामा। अब देखें आप ऐसा कर रहे हैं तो अब हर कोई थोड़ी ऐसा कर रहा है।
जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसर अब्बास है। सर मेरा सवाल ये है कि मोस्टली जो पॉलिटिशियंस होते हैं जब वो कैंपेन करते हैं तो उनके पाँव ज़मीन पर होते हैं, लेकिन जब वो कैंपेन जीत जाते हैं तो हम लोगों को भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी राना साहब, अपना पर्सपेक्टिव देना चाहेंगे इस पे? देखें, मैं समझता हूँ हर पॉलिटिशियन एक जैसा नहीं होता, और दूसरी बात है कि ज़िम्मेदारी से जो बंदा का बात करेगा और जो इसको मकसद बनाएगा, फिर उसको ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की या ऐसी सियासत करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब MP बन के मैं असेंबली में भी आया तो मैं समझता हूँ एक वादा अल्लाह से किया मैंने, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं असेंबली में अभी जब आया तो मैंने देखा वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, सोच भी अच्छी है उनकी। तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है और इसको मकसद बना के काम करें, और आज लोगों को इस तरफ आना चाहिए। हम लोग कहते हैं हमारा कोई मकसद नहीं, हम सियासत में आते नहीं हैं, हम सबको ज़रूरत भी है, और ये जमहूरियत ऐसे ही काम करेगी जब हम सब जुड़ेंगे। अब हम जुड़ते नहीं, हम कहते हैं जब हमें फ़ायदा हो हम कहते हैं ठीक है साथ है, जब नहीं हो हम कहते हैं हमारा वास्ता नहीं है। तो हम सबको एक टीम बनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्या बात। जी, क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसा है। मेरा सवाल मैम लाइबा से है, क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है और आप किस कंट्री में ट्रैवल करना चाहेंगी? मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मुझे इस्लामिक हिस्ट्री को जानना और उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट है मेरा। जी सर। मेरा नाम नज़ीम डार है। लाइबा आपसे सवाल है, बहुत दिनों से सोच रहा था तो मैं कुछ कहूँ लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। अब दिल पे पत्थर रख के तो मैं कुछ कह रहा हूँ। जब से तुमको देखा है यकीन करना दिल की धड़कनें बंद हो गई। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से बचाया, तुम्हारे दिल का भी यही हाल होगा। दूर से मेरा दिल ना जलाओ, मेरे पास आओ, मुझसे बातें करो, मेरे दिल को परखो और मुझे कैद तन्हाई से निजात दिलाओ। तो बोल ना बोल, तेरे बोलने का गम नहीं, तेरा एक दीदार तेरे बोलने से कम नहीं। जानम एक झलक में स्माइल दे दिया कर, नवी बॉय का दिल रख लिया कर, इतने गुस्से से मत देखा कर कि दिल घबरा जाता है। एक बार मिलने का वादा तो कर, ज़रा आज़मा तो सही, तेरे प्यार पे पूरा ना उतरा तो जुदा कर देना। मेरे इन दो बोल सुनने का दिल के गहराई से शुक्रिया। थैंक यू। सर आप क्या सर कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से। और क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का काम है। कपड़े का काम है। और ये जो आपने तमाम चीज़ अभी पढ़ी या ये की, ये किसकी तख्लीक की हुई थी? ये मेरी खुद की है। अच्छा, आप खुद तो आप खुद की। अच्छा। जिस काम तो असी तौबा की वो काम असी बार बार कीते, तौबा साडी हुण नहीं करांगे। इस मूँह ना जो इकरार कीते, गुनाह कीते ते असी 99 वार कीते, तू करम कीते ते 100 वार कीते। तो डार साहब आपको शेरो शायरी का शौक है? बस हल्का फुल्का है। अभी हल्का फुल्का? हल्का फुल्का ही है माशाल्लाह। सर पहले शेर च तुसी क्या कि दिल दियां धड़कणां ताड़ियां बंद हो गईयां, ताड़े सिर दे वाल भी बंद हो गए जे। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच जी। तो राना साहब एंड लाइबा, आपके साथ हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। कुछ सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेगा। मगर जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? राना साहब ऑब्वियसली। ऑब्वियसली क्यों? जैसे लगता है बड़े हैं, उनका तजर्बा इतना ज्यादा हो सकता है राना साहब ये ना मानना चाह रहे हो। ठीक है राना साहब, आप मान गए हैं वो जी। राना साहब ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है सर, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हसन मुर्तज़ा, जनाब फैसल करीम कुंडी और जनाब नदीम अफजल चंद। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? हसन मुर्तज़ा। मुस्कुराए किसको देख रहे हैं? अफजल चंद। और फ्लोर आ गया हुआ है फैसल करीम कुंडी का। हाँ साहब ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वहां से वापस आ रहे हैं। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब शर्जील मेमन और जनाब सईद गनी। चांद पे अच्छी बात है, शर्जील मेमन। शर्जील मेमन साहब को छोड़ दिया चांद पे। ठीक है चांद साहब ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, मोहतरमा हिना परवेज भट्ट और लाइबा भट्ट।
वो तो डूब गया था। मगर खातून तो बच गई थी उसमें भी। उस पे क्यों जाना सर, वो तो पहले डूबा हुआ है। नहीं साढ़े वाला डूबेगा नहीं, बस वो तो ठंड होगी। हाँ, हमारे वाला सिर्फ ठंड वाला। आप बताएं कौन होगा वो? जो भी साथ है उनको ले जाना चाहिए। तो कौन है आपके साथ? अभी जो हम बैठे हैं सारे। अच्छा अच्छा, लाइबा ये कहना चाह, ओके। नहीं मैं कहा साथ तो आप वहाँ पे नून के साथ बैठे, शायद मैंने कहा कहीं हिना परवेज बांटता हूँ। नहीं, जो भी साथ है उनको अभी साथ हैं, ठीक है जी। लाइबा आप होंगी वो। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास है जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, जनाब राजा परवेज अशरफ और जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा। यूसुफ गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी होंगे वो, ठीक है, जबरदस्त। जी लाइबा आपकी बारी है। लिफ्ट में आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है आहद रजा मीर, बिलाल अब्बास और हमजा सोहेल। तो सेल्फी किसके साथ? बिलाल अब्बास के साथ। ठीक है, स्माइल किनको दे रही हैं? आहद। और फ्लोर आगे हमजा सोहेल। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे लेके जाना चाहती हैं और वहीं छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं जनाब अदनान सदीकी और जनाब नुमान एजाज। नुमान एजाज। नुमान एजाज साहब चांद पे चले गए हैं। 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठाएंगी, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिश तैमूर, हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? फहद मुस्तफ़ा। किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी? दानिश तैमूर। और कमरे से बाहर जा रही हैं फ़ोन रख के हुमायूं सईद पे। ठीक है, आप जा रही हैं जी टाइटैनिक पे, 2 VIP पास हैं। बता दीजिए टाइटैनिक पे फिर कौन होगा आपके साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब ख्वाजा आसिफ। मैं तो तीनों को नहीं जानती। उनके साथ जाऊंगी जिनको इन पर्सन जानती। नहीं इन पर्सन तो नहीं, हाँ ऑफ कोर्स आप जानती होंगी, मगर वैसे वैसे आपको पता ही भी कौन आई है? डोंट थिंक सो, इतना ज्यादा मैंने उनके बारे में सुना हुआ है। ख्वाजा आसिफ के बारे में शायद मैंने उनको शक्ल से देखा हो। ख्वाजा आसिफ के बारे में आपने नहीं सुना हुआ? शायद मैं बाय फेस जानती हूँ। आपने ये जुमला सुना हुआ है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? एक जवान जिहा मुंडा है, पुल तो खलोल के नहर च छाल मारदा, देखे? कोई आपको मेमोरी नहीं आई इस पे? ओके चलें, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। अली अमीन गंडापुर के बारे में सुना हुआ है? कुछ भी नहीं सुना हुआ आपने अली अमीन गंडापुर? चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो। अच्छा। इतने वाइट लंबे लंबे यहाँ शोल्डर लेंथ तक बाल हैं उनके। नो मेमोरी। ओके, तीसरे साहब कौन बताए थे हमने? मौलाना फजलुर रहमान। इनको सुना हुआ है। इनको सुना हुआ है, ये याद है आपको? तो बताइए फिर अब क्या फैसला हुआ? देखिए मैं आप पे छोड़ती हूँ। नहीं मेरे पे ना छोड़िएगा, आप बताएं, आपकी मर्जी है। और बंदे डाल दूं अंदर? और डाल दे जरा, चलिए। ऐसी ऑप्शन जो मुझे पता हो। ठीक है, वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब। चलिए ठीक है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को तो पता है ना, आइडिया है। चलो ठीक है। ये बताएं, एक लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, 7 वाली सीट खाली है, किसको बिठाना चाहेंगे अपने साथ? 7-8 घंटे का सफर है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है यमुना जैदी, इकरा अजीज और हिना अल्ताफ। इकरा अजीज। इकरा अजीज होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली, राना इकबाल सिराज साहब और कैसर पिया। वहाज। ओके। और राना साहब फिर 2 में स्वेटर लाइए अपने, जैकेट दोनों में मिलेगी। यार देखे जो बात है राना साहब, मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने बिल्कुल 1 सेकंड भी ना लिया। तुसी तो शर्मा के क्या जो साथ बैठे हैं। पॉलिटिशियन हमेशा साथ वाले लोगों को बचाता है, वो सपोर्ट करता है। हमें तो एक चीज़ सीखी गई है कि हमें अपने जो साथ है उनको सपोर्ट करना है। तुसी अपने नाल मैनू भी डबाता है। राना साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।